हेलो वन। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारी जो 100 टॉप क्वेश्चंस हैं टॉप ज्योग्राफी की, उसी का एक पार्ट है। हेलो वन, आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमारी जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसी का सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 50, द प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स इन इंडिया इज। कौन सा प्लेट्यू इंडिया में जो मिनरल्स के लिए फेमस है? वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटकी। मटकी इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो मटकी डांस है वो फेमस है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 52, द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। जो सलाल प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है? तो ये है चेनाब रिवर पे। हम जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर है, उस पर यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन 53, मणिपुर हैज कॉमन बाउंड्री विद द ग्रुप ऑफ स्टेट्स। तो मणिपुर जो है उसकी बाउंड्री किस किस स्टेट के साथ टच करती है? देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मणिपुर देख लेते हैं। ये रहा मणिपुर। तो मणिपुर की बाउंड्री बाउंड्री टच करती है नागालैंड के साथ, असम के साथ और मिजोरम के साथ। असम, नागालैंड और मिजोरम। असम, नागालैंड और मिजोरम। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन 54, इन विच सिटी इज इंडियन रेलवे कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड। इंडियन रेलवे कोच फैक्ट्री यह है कपूरथला में, पंजाब। क्वेश्चन 55, द नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट्स दिल्ली टू। जो हमारा NH1 है, नेशनल हाईवे 1, वो कनेक्ट करता है दिल्ली टू अमृतसर। अमृतसर, तो राइट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन 56, कहते हैं कि इनमें से कौन सा स्टील प्लांट जो है 1965 में बना था, जो कि वेस्ट जर्मनी की मदद के साथ बनाया गया था? द राइट आंसर इज रोरकेला स्टील प्लांट। ये वेस्ट जर्मनी की मदद से बनाया गया था इंडिया में। क्वेश्चन 57, राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज। कह रहा है कि राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर्स टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द विंड्स। तो इसमें बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि राजस्थान से जो कोल्ड विंड्स आ रही हैं, वहाँ पे कोई भी माउंटेन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। अगर बैरियर होता तो ये विंड्स को रोक लेता और सारी बारिश यहाँ हो जाती है। तो यहाँ पे कोई ऐसा पहाड़ नहीं है जो इसके एज जो मानसूनल विंड्स हैं उनके लिए बैरियर का काम करे। तो वो फ्री फ्लो विंड्स करती हैं, आगे चली जाती हैं, उन्हें को रोकने वाला नहीं है। दैट द रीजन वहाँ पर बड़ी कम बारिश होती है। क्वेश्चन 58, विच द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिटीज इज लोकेटेड ऑन द रेफरेंस लॉन्गिट्यूड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसका आंसर रहेगा 58 का सी, काकीनाडा पौंडीचेरी। क्वेश्चन 59, इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री बट हैज ए मानसून क्लाइमेट बिकॉज। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है बट यहाँ पे मानसून क्लाइमेट होता है, उसका रीजन है द हिमालयस। द हिमालयस प्रोवाइड द बैरियर इफेक्ट। क्वेश्चन 59, इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। ये सेम ही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो गया। क्वेश्चन 61, नेशनल हाईवे नंबर डैश इज कॉल्ड शेरशाह सूरी मार्ग। नेशनल हाईवे 1 को कहा जाता है शेरशाह सूरी मार्ग। आपको पता ही होगा जो शेरशाह सूरी थे, इन्होंने ही हमारे जो ग्रैंड ट्रंक रोड थे उन्होंने बिल्ड किया था, इन्हें ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो इसलिए इनके नाम से NH1 को नेशनल शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे पूछा गया है कि जो NATMO है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो राइट आंसर इज कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 63, लावनी जो है, लावनी इज द फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट। तो लावनी जो फोक म्यूजिक है वो बेसिकली महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन 66, सरफेस वाटर रिसोर्सेज आर हाईएस्ट इन। सबसे ज्यादा जो सरफेस वाटर है वो हमें कहाँ अवेलेबल है? वह गंगा प्लेन्स में। क्वेश्चन 67, बुमचू जो कि एक यूनिक कल्चरल फेस्टिवल है, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? किस इंडियन स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है? ये हमसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सिक्किम। क्वेश्चन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा डेल्टा दुनिया में कहाँ है? सबसे बड़ा डेल्टा विच इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, वह है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, बेसिकली होता है क्या है, ये गंगा रिवर है, ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, गंगा रिवर
ब्रह्मपुत्र रिवर, और यहाँ से बांग्लादेश वाली साइड से यहाँ पे एक मेघना रिवर भी आ रही है। ये तीनों जब रिवर मिलती हैं तो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स कंकर पत्थर लेकर आती हैं वो सारे यहाँ पे समुंदर के किनारे, बे ऑफ बंगाल के किनारे डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये जो डेपोजिशनल है, ये जो सैंड ग्रेवल्स जो डेपोजिशन हो रही है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, इन्हें डेल्टा कहा जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो उसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन 69, द नेचुरल गैप अक्रॉस द माउंटेन्स विच प्रोवाइड रूट्स आर कॉल्ड। क्या था, जब आपके पास कोई पहाड़ है तो दो पहाड़ों के बीच में गैप होता है जिसे हम रास्ते की तरह यूज करते हैं, तो इस रास्ते को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पासेस। क्वेश्चन नंबर 70, द फर्स्ट वैली प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट इन इंडिया इज। इंडिया में सबसे पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ उसका नाम पूछा गया, एंड द राइट आंसर इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट। क्वेश्चन 71, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नम शिवाय पोर्ट भी कहते हैं, और ये कहाँ पे है? मुंबई में। क्वेश्चन 72, द रुहुर ऑफ इंडिया इज। क्वेश्चन 72 में पूछा गया रुहुर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दामोदर वैली रीजन। देखो, रुहुर ऑफ इंडिया का मतलब यहाँ पे वो एरिया जहाँ पे काफी मिनरल्स हमें मिलते हैं, तो वो दामोदर वैली रीजन है। क्वेश्चन 73, इन 1973 द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन विच नेशनल पार्क। तो देखो, 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए, टाइगर को हमें सेव करना चाहिए। तो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया था हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और ये कहाँ पे? यह उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 76,